अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम फिर क्यूब की मदद से हम बनाएंगे एक चेयर बनाएंगे, तो साथ में स्टेयर भी बनाएंगे। तो कोशिश करेंगे हम इनमें अलमीरा यानी कि अलमारी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हमने सेटिंग करनी है तो उसकी हमने एडिट मोड में जाना है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हमने इसकी चेयर की पहले डिजाइन करना है। उसके लिए हमारे पास माइंड में होना चाहिए कि चेयर कैसी होती है। तो एडिट मोड में गए, इसको हम सेलेक्ट रखा तो एस दबा के जेड दबाएंगे तो ये जेड एक्शन में हमारे पास इस तरह हो गया। तो अब हम कंट्रोल आर से इसकी वो लेंगे। कंट्रोल आर से मैंने बताया था लोब कट लेंगे, एक ये हो गया। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये मजीद हमारे पास पूछेगा कहाँ पे हमने इसको एडजस्ट करना है। लोब कट का मैंने शॉर्टकट बताया था कंट्रोल आर। तो यहाँ पे हमारे पास सेटिंग आ रही है, यहाँ पे हम देखेंगे। अब हम ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने फेस को सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास फेस सिलेक्ट है। ए दबाएंगे तो एक्सट्रूड हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास चेयर का जैसे हमारे पास माइंड में होता है कि इस तरह हमारे पास चेयर बनेगी। तो अब हमें यहाँ पे एक और चाहिए कि हमारे पास जो लेग्स है, जिस तरह हमने टेबल पिछली वीडियो में बनाया था उसके लिए लेग्स के लिए हमारे पास ऐड में जाते हैं, क्यूब ऐड किया। अब हम इसको स्केल करना है। हम चाहते हैं कि सिर्फ Z पोजीशन में ना हो, X और Y में हो। तो उसके लिए S दबा के शिफ्ट Z दबाएंगे तो ये देखें शिफ्ट की डायरेक्शन में वो छोटा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ XY पे जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब हम 1 दबाएंगे तो फ्रंट ऑर्थोग्राफिक मोड में आ गई। ये देखें अब इसको G दबा के तो यहाँ पे इसकी पोजीशन हम सेट कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास होगी। तो अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे है, दरमियान में है। तो इसको हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो 7 दबाएंगे कीबोर्ड से, Alt Z दबाएंगे तो अभी हमारे पास सेलेक्ट ही है। तो G दबा के इसको मूव करेंगे आगे पीछे। ये देखें तो ये हमारे पास Y शॉर्टकट दबाएंगे, G दबा के Y दबाया तो अभी ये सिर्फ Y पोजीशन में जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। अब मैंने बताया था इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये लेग है, इसको छोटा बड़ा कैसे करना है। फर्स्ट करो हमारे पास लेग है, ये हमारे पास बड़ी होगी साइज में, तो हम चाहते हैं इसको छोटा करना। आर जेड से इसके जो मोड है उसको चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास हम चाहते हैं इसको छोटा कर दें, इसकी जो लेग को। यहाँ पे हमने फेस को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये मूव करेंगे, ये अब Z डायरेक्शन में ये हमारे पास छोटी होगी लेग। देखिए अब इसको सारे को हमने सेलेक्ट करना है। लिंक सेलेक्ट दबाएंगे, उसके लिए हम L दबाएंगे। यहाँ पे आकर ये हमारे पास लिंक सेलेक्ट हो गया, सारा ऑब्जेक्ट हो गया सेलेक्ट। अब हम शिफ्ट D दबाएंगे, लेकिन पहले हम टॉप मोड में ऑर्थोग्राफी में चले जाते हैं। Alt Z दबाएंगे तो ये हमारे पास मोड चेंज हो गया एक्सट्रीम मोड में। तो शिफ्ट D दबा के ये देखें हम मूव करेंगे तो मूव तो हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं खास डायरेक्शन में हो तो एक्स एक्सिस में होगा। यहाँ पे आ गया। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए L दबाएंगे, ये भी लिंक सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट D दबाएंगे तो ये दोनों हमारे पास कॉपी हो गया। तो इसको वाई डायरेक्शन में हम चाहते हैं कि ये हमारे पास मूव हो, तो ये देखिए हमारे पास ये हो गया। अब होवर करके देखते हैं, हम पेन अराउंड करके देखते हैं। तो Alt Z दबाया, ये वापस हमारे मोड में, अब उसके मोड में आ गया, एक्सट्रीम मोड से बाहर आ गए। तो ऑब्जेक्ट मोड में जाकर देखते हैं ये शार्पनेस में ज्यादा है, ये हमारे पास शेयर है। आप इसको एक्सट्रूड मजीद भी कर सकते हैं, बैक साइड को आपकी मर्जी है। तो मैं तो एक आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, आप इस तरह चेयर क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने इसको बताया था कि ये 100% शार्प नहीं होती, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमारे पास बेवल को पे जाते हैं। ये देखें सेगमेंट को 3 करेंगे, शिफ्ट दबा के इसको कम ज्यादा कर देंगे। ये देखिए हमारे पास चेयर आ गई। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको, साथ में आप प्रैक्टिस करें, आपको मजीद समझ आएगी। इसको सेव करके सेव एज में करता हूँ। तो जहाँ पे मैंने इसकी आपको बताया था आपने सेव करके रखना है ब्लेंडर कोर्स, ये मैंने सेव कर रहा हूँ, आपको भी जरूरत रहेगी। ये अनटाइटल में आपने इसको कर देना चेयर। आने वाली वीडियोस में हमारे पास बना बनाया डाटा होगा तो उस पर हम टेक्सचरिंग वगैरह कर सकते हैं, मॉडलिंग वगैरह कर सकते हैं। सेव एज कर दिया। अब हम न्यू फाइल लेते हैं, जनरल पे जाते हैं, ये हमारे पास है। इसको हमने स्टेयर में अब करना है क्यूब को। अभी तो हम क्यूब को लेकर हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एडिट मोड में गए, ये हमारे पास सिलेक्ट है। एस दबा के तो Z दबाएंगे
तो ये Z डायरेक्शन में कम ज़्यादा हो रहा है। ये देखें, अगर हम चाहते हैं स्ट्रेयर बनाना तो वो हम लेंथ पे रखेंगे, इसको X दबा के X मोड में X दबाएंगे कीबोर्ड से, तो ये देखिए छोटा बड़ा हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, उसके लिए हमारे पास इसकी हमें डुप्लीकेट चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको शिफ्ट डी दबाया है। लेकिन यहाँ पे एक और हमारे पास ऑप्शन है मॉडिफायर में, अरे है, अरे को सिलेक्ट करें। ये देखिए हमारे पास काउंट 2 है, 3 भी कर सकते हैं, जितने हम काउंट डुप्लीकेट करना चाहते हैं। शिफ्ट डी से हमें टाइम लगेगा। फर्स्ट को हमें 10 ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए शिफ्ट डी के लिए 10 बार अप्लाई करना पड़ेगा कीबोर्ड से। लेकिन यहाँ पे अरे हमारे पास मॉडिफायर है, इसको ये हम डुप्लीकेट के लिए यूज करते हैं। ये इसको आप छेड़ेंगे, ये आपको समझ आ जाएगा कैसे है। अब हम एक्स इसका फैक्टर है, हम चाहते हैं इसको वाई की साइड पे जाएं और जेड की डायरेक्शन में जाना है। जेड डायरेक्शन में देखने के लिए ये देखें, सीढ़ियाँ हमारी हमेशा ऊपर की तरफ होती हैं, तो इसको मैं 0 कर रहा हूँ क्योंकि एक्स साइड पे हमें नहीं चाहिए। एंटर किया तो वाई साइड पे 1 दबाया, एंटर किया, ये देखें अब उस पे आ गया। अब हम जेड डायरेक्शन में जाना है, 1 दबा के एंटर किया, ये देखें 1 की साइड पे हो गया। ये आप अप्लाई करेंगे मजीद आपको समझ आए। ये देखें जेड साइड पे ये हमारे पास मूवमेंट शुरू हुई। अगर हम इस पे स्पेस रखना चाहते हैं, स्पेस भी आ सकती है, कंट्रोल जेड। ये हमारे पास सीढ़ियाँ आ गई हैं। मजीद आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जेड इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक्स वाई की लाइन्स आती है, एक्सेस में आते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेयर्स सी आ गई हैं, ऑब्जेक्ट मोड में है। तो अब ये देखिए हमारे पास ये शार्पनेस है, इसको हम ख़त्म करने के लिए इसको मैंने फोल्ड किया अरे को, तो ऐड मॉडिफायर में गया तो यहाँ पे हमने बेवल किया, वही मैंने बेवल बताया। सेगमेंट में 3 ऑप्शन होगी, 3 को दबाएंगे। अब मैं शिफ्ट दबा के अमाउंट को कम कर रहा हूँ ताकि ये हमारे पास अच्छी तरह ये देखें हो गया। ये देखें ये हमारे पास स्ट्रेयर्स आ गई। तो इसको भी आपने सेव कर लेना है। फाइल सेव एज में गया तो उसी में है, प्रोजेक्ट में, इसमें कोर्स वगैरह में ब्लेंडर कोर्स, यहाँ पे मैंने स्ट्रेयर्स लिख दिया, स्ट्रेयर्स STAIR स्ट्रेयर्स सेव एज किया। ये हमारे पास स्ट्रेयर्स अब क्रिएट है। आने वाली वीडियोस में हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हमारे पास बना बनाया डाटा होगा। तो फाइल पे जाते हैं, न्यूज पे जाते हैं, जनरल पे जाते हैं। अब हम इसको कोशिश करते हैं अलमारी बनाने की। अलमारी बनाने के लिए हमें इसको एडिट मोड में गए तो इसको S दबा के एक्स साइड पे गए। ये देखो जितनी आपको अलमारी चाहिए। अब हम इसको मजीद ऊपर की साइड पे जाना चाहते हैं तो फेस मोड में गए, इसको क्लिक किया। अब हमने यहाँ पे इसको मूव को जो हमारे पास टूल बार है इसको सिलेक्ट करें। ये देखिए हमारे पास अलमारी की डायरेक्शन आ गई। अब हमारे पास ज्योमेट्री कम है। ज्योमेट्री ऐड करने के लिए मैंने बताया था आपने लूप कट का यूज करना है। तो उसके लिए क्या है, यहाँ थे एज के पास, किसी भी एज के पास कंट्रोल R दबाया, ये देखिए हमारे पास ऐड हो गया। इसी पे हम क्लिक करके डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कंट्रोल R, वहीं पे हमारे पास जो लूप कट है वहीं पे हो गया हमारे पास। अब हम चाहते हैं इस सारे लूप कट को सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करेंगे, ये हमारे पास पूरा लूप कट सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल B मैंने दबाया था बेवलिंग के लिए, एडिट मोड में है तो बेवलिंग भी हो सकता है, तो ज्योमेट्री भी ऐड हो सकती है। अब मैंने कर्सर को खींचा माउस के तो ये देखिए हमारे पास ज्योमेट्री ऐड होगी। अब हम लूप कट यहाँ पे भी ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़हन में अलमारी हमने क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आके कंट्रोल R दबाया कीबोर्ड से, डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास वही सेट हो गया। ये हमारे पास सिलेक्ट है। अगर ये सिलेक्ट नहीं रहता तो डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लूप सारा फेस लूप जिसका एज लूप है सारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल B दबा के इसको हम इसको डबल कर सकते हैं। ये देखिए अब हम शिफ्ट दबा के, ये भी हमारे पास लूप कट है, इसको भी हमने पहले इसको फेस पे गए। अब हम शिफ्ट दबा के इसको सारे को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबाना है अपने साथ। ये देखिए हमारे पास लूप कट ये ऐड हो गया। अब Alt E दबा के इसको एक्सट्रूड करके एक्सट्रूड नॉर्मल करेंगे। ये मैंने सेटिंग आपको बताई हुई है, अंदर बाहर आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो अंदर बाहर करने की ये ऑप्शंस हैं आपके कंट्रोल में हो तो शिफ्ट आपने दबाना है। तो ये देखें एक खास अमाउंट में ये कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये बाहर भी निकाल सकते हैं, अंदर भी। अब आपने अलमारी की कॉन्सेप्ट को समझना है तो अलमारी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इसको अंदर की तरफ कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए, इसको फेस को सिलेक्ट रखा हुआ है
ये भी सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट दबा के ये चारों को सिलेक्ट किया। अब कीबोर्ड से आई को प्रेस करेंगे, इंसर्ट हो गया हमारे पास। ये देखें, ये हम अलमारी की शेप है, ये अभी हमारे पास सिलेक्ट है चारों। तो Alt E दबा के एक्सट्रूड नॉर्मल पे जाएंगे, एक्सट्रूड फेसेस अलाउ नॉर्मल, इस पर क्लिक करेंगे। तो अब ये देखें, इसको हम बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं। तो अगर आप शिफ्ट दबा के करेंगे तो आपके पास कंट्रोल रहेगा। ये देखें, ये आपके पास अलमारी की शेप आ गई है। ये देखें। तो व्यूअर्स, इसके आप साइड पे आप मजीद इसकी वो एडिटिंग करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप इसके वो हैंडल्स वगैरह क्यूब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। अब ये देखें, इसके जो एजेस हैं ये शार्प हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था बेवलिंग करेंगे। रेंच आइकॉन बेवलिंग में हमने किया, जनरेट पे बेवलिंग पे किया आपने। अभी इसको क्लोज करके आप देख लें। इसको बेवलिंग सेगमेंट्स की मिकदार आप 3 कर दें। तो अमाउंट है, इसको शिफ्ट दबा के आप ये देखें, जहाँ पे आपकी वो देखें आपकी सेटिंग जा रही है, तो आप वहाँ पे स्टॉप कर दें। ये देखें, ये हमारे पास अलमारी है। इसको भी हम सेव करना चाहते हैं। अगर आप इसके मजीद आप वो कुंडे जो होते हैं डोर के साथ, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ तक किया, वो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। आप इसमें एडिट मोड में जाके इसके जो कुंडे बनाने के लिए आप ऐड करेंगे क्यूब, तो उससे आपका काम चल जाएगा। क्यूब को आप छोटा बड़ा करें। ये क्यूब मैंने ऐड कर दिया इधर। तो इसको आप एस दबा के छोटा बड़ा करेंगे, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ऑर्थोग्राफिक 1 दबा के 3 दबा के, वो आपकी मर्जी। कंट्रोल Z दबाया, वापस किया। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद काम करना है। तो इसको अब मैं सेव करना चाह रहा हूँ, तो फाइल सेव एज पे किया। तो इस अलमीरा लिखेंगे, इसको आने वाली वीडियोस में हमारे काम आएगा। अलमीरा ये हमारे पास। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इतना है। क्यूब की मदद से हमने चेयर बनाई, स्टेयर्स बनाए और अलमीरा अलमारी बनाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।